दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग श्री सनातन धर्म लीला समिति करोल बाग में है। ये प्राचीन रामलीला है। पुराने जमाने में ये टीसीएम की रामलीला बोलते थे। यहाँ पे आज जो प्रसंग हो रहा है वो राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का गलती से जो उन्होंने अपना वाहन चलाया और उससे उनका वध हो गया था। तो श्रवण के बूढ़े माता पिता थे जो उनको दिखाई नहीं देता था, तो वो प्रसंग चल रहा है। धन्यवाद। सुनो। हेलो, मैं अदिति और हम आज श्री सनातन धर्म लीला समिति करोल बाग में आए हैं। यहाँ अभी हम श्रवण कुमार का प्रसंग देख सकते हैं कि कैसे दशरथ जी ने उनके कुछ भी नहीं, बस राम के योग में अपने होश खो बैठे और उन्हीं का नाम। नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। हम लोग करोल बाग अजमल खां पार्क में रामलीला में है। मेरे साथ सीता मैया, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो उनके अनुज थे। तो सीता मैया का पहले स्वागत है, वो अपना थोड़ा सा परिचय देंगी। जय सिया राम सभी को। मैं शिवानी राघव और मैं काफी सालों से सीता का किरदार निभाती आ रही हूँ और अभी 7-8 साल से तो फिलहाल करोल बाग में कर रही हूँ। और ये कैरेक्टर मेरे लिए ना सिर्फ सीता माता का है, इससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है और मैं मतलब इससे काफी लोग प्रेरित भी होते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं श्री राम के पास, वो भी अपना परिचय देंगे। जय श्री राम जी। मेरे को यहाँ राम का किरदार करते हुए लास्ट 15 साल से कर रहा हूँ और मैं शिवानी जी के साथ लास्ट 7 से 8 साल से कर रहा हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ इनको कुछ समझाना नहीं पड़ता कि हमें ऐसे करना है ऐसे करना है। ऑलरेडी ये बहुत बड़ी कैरेक्टर है, ठीक है, जो मेरे साथ करती है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। जय श्री राम। मेरा नाम कुणाल कटारिया है और मैं 7 साल से लक्ष्मण का किरदार कर रहा हूँ। करोल बाग में मेरा पहला साल है और ये जैसे कि हमारे राम जी सीता जी बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें समझते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। अभी क्योंकि हम लोग डायलॉग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, तो पहले मैं लक्ष्मण जी से ही बोलूंगा। कल हम लोग देख रहे थे परशुराम संवाद, तो जहाँ और भी जो भी आपका पसंद था, जो आपका बेस्ट, और सब लोग फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि एक डायलॉग है तो लक्ष्मण का मुझे बहुत पसंद है कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडन का हो तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, छेड़छाड़ ही बाती है तो और व्याख्यान सुना डालो। जय श्री राम। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभु वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वह कब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। थैंक यू। हम लोग थोड़ा माफी मांगेंगे। हम लोग दशरथ की जो पत्नी कैकेयी महारानी, उनको बीच में लेके आए, क्योंकि जब प्रभु राम रहेंगी तो कैकेयी माता भी रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना परिचय दें। मेरा नाम मंजू है और सब मुझे यहाँ मंजू के नाम से ही जानते हैं। तो मैं यहाँ किरदार कर रही हूँ कैकेयी का। मुझे 25 से 26 साल हो चुके हैं कैकेयी का किरदार करते हुए और बड़ा ही अच्छा पात्र है, क्योंकि कैकेयी एक ऐसी रानी थी जो राम को सबसे ज्यादा स्नेह करती थी। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं कैकेयी के लिए, लेकिन वो कैकेयी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कैकेयी अपने पुत्र राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहूंगी, राम जी की लीला है तो इसको हम सब बड़े अच्छे से निभाएंगे और प्रभु राम की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। आपका, क्योंकि आप अभी जुड़ी हैं, तो थोड़ा सा एक डायलॉग जो आप सुनाना चाहें, जो आपने वर मांगे जादू वो सुना दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो दशरथ जी के साथ अपना किरदार निभाया है, मैं उसका एक डायलॉग बोलना चाहूंगी। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो,
राजेंद्र धर्म है पुरुषों का जो प्रण पर अपने मरते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, तुम पर है तो वरदान प्रभु, वह ही मेरा धन मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। धन्यवाद। मैं भी जब वॉच कर रहा था तो जब शत्रुघ्न और भरत लौटे, आपने बोला कि वो केकईपुर से आए हैं, तो फिर उन्होंने जब आपने बोला कि उनको मैंने वर मांग लिया है और राम को भेज दिया है 14 वर्ष के लिए वनवास, और भरत तुम अयोध्या के राजा, तब उन्होंने बोला कि कोई अकेले वो मतलब कैसे गए हैं, तब आपने बोला हाँ सीता भी गई है और लक्ष्मण भी गई है। तो आपको उससे में कैसी फीलिंग होती है? मैंने तो सिर्फ राम जी को ही वनवास जाने, तो उनके लिए तो प्रभु हैं, पिता समान है। तो उस समय मुझे लगा कि शायद मैंने वर मांग के कुछ गलती की, तो मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ इस बात का, परंतु ये राम जी की लीला, इसे आगे भी तो बढ़ाना था। अगर वर नहीं मांगती तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, प्रभु के कार्य सीमित रह जाते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बने रहिए। अभी हम लोग सीता माता के पास जाएंगे, जनक नंदिनी, और कल हम लोग ने स्वयंवर देखा उनका, तो मैं चाहूंगा आप जो है एक डायलॉग। वैसे मेरा सबसे प्रिय जो डायलॉग है वो लक्ष्मण जी के साथ है, तो मैं वही बोलना चाहूंगी। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से बंचो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है घर के पपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पात्रों का। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जो इधर दिखाते हैं मंच पे, वो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि युवा उनको एक मैसेज मिले, तो आप लोग क्योंकि इतने वर्षों से कर रहे हैं, आप 25 साल से कर रही हैं, जय जी कर रहे हैं मेरे ख्याल से 15 साल हो गए हैं इनको, और आप भी कर रहे हैं 7-8 साल से। आपको कितने साल हो गए? 7-8 साल, 15 ईयर्स। तो मतलब इट्स आई थिंक जो आप लोग के पास होंगे, मैंने पूछा था पहले सवाल कि उनको क्या परिवर्तन होता होगा, तो मैं तो मतलब इस टाइम जो है आपसे फिर दोबारा हम लोग चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद। हमारे साथ करोल बाग सनातन धर्म रामलीला जो अजमल खां पे है, रावण है, उनके बगल में जो खड़े हैं ये विभीषण का रोल कर रहे हैं, और उन्होंने अभी जो आज का स्टेज में दशरथ जो उनका रूप था जब श्रवण कुमार से उनका सामना हुआ और उन्होंने तीर मारा, तो रावण जी आपका स्वागत है। क्योंकि रावण के बिना जो हम लोग जैन है, जैन में तो बोलते हैं कि वो आगे चल के रावण को एक क्या बोलते हैं, हाँ अपने रूप में, तो आप अपना थोड़ा सा परिचय देते। मेरा नाम है नवीन चतुर्वेदी और आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे राजेश जी के साथ काम करते हुए 3-4 साल करीब हो गए हैं। मैं 3-4 साल से इन्हें जानता हूँ और मैं इनका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, और इस कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, खासकर प्रवीण जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया और मुझे यहाँ रावण का किरदार करने का मौका उन्होंने मुझे दिया यहाँ पे। आपको लगता है कि जैसे नॉर्मली अब विदेश में भी हम लोग छत्तीसगढ़ भी गए थे, मेरे सिस्टर रायपुर में, तो वहाँ पे एक रावण उनका एक मंदिर एक वो बना रखा है, तो आपको क्या लगता है कि रावण और राम में क्या फर्क है? देखिए फर्क क्या है, राम भगवान है, ठीक है, रावण जो है वो दास है, वो दास भगवान का दास है। और आपके जो रोल है अभी उसमें 10 मुखी बोलते हैं रावण को, वो क्यों बोलते हैं? देखिए एक्चुअल में उसका नाम ना दशकंधर था, ठीक है, वो क्या जब वो भगवान शिव की पूजा करता था ना, तो वो अपनी जो भेंट है वो भगवान को अपना सिर चढ़ाता था। तो जब उसने 9 सिर पूरे चढ़ा दिए, तो उसके बाद जब 10वां सिर वो काटने लगा तो भगवान प्रकट हुए, उसे फिर आशीर्वाद दिया और उसके जो पहले के जितने भी सर थे उसे रिटर्न दिए, तो इसलिए उसके पास 10 हेड है। और एक्चुअल में वो हमारी 10 इंद्रियों को इंडिकेट करते हैं कि वो 10 इंद्रियां जो है वो रावण के कब्जे में। आपका जैसे ये तो एक ड्रीम होता है ना कि मैं रावण का रोल करूं, हाँ जी, तो अभी और कोई ड्रीम आपका, और कोई किरदार निभाने का? देखिए किरदार क्या है, मैंने अभी जस्ट आज की जो लीला हुई हमारी उसमें केवट का किरदार निभाया है,
अच्छा, ठीक है। तो मेरा ना बहुत, देखिए रामायण काल में जितने भी पात्र हैं रामायण के, सब एक से बढ़कर एक है और सब इम्पोर्टेंट है। तो हर किरदार को निभाने में बहुत ज्यादा मजा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर किरदार निभाऊं, सिर्फ रावण ही नहीं, मैं सारे किरदार निभाऊं, चाहे वो राम जी साथ आपके अनुज हाँ जी, विभीषण साथ में है, तो आप उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? ये विभीषण जी के उस टाइम की अगर हम बात करें तो विभीषण जी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि वो राम जी की शरण में चले गए। तो ये हमारे भाई हैं प्रथम, तो ये भी ऐसे ही भगवान जी से जुड़े हुए हैं और साथ में ये किरदार भी विभीषण जी का निभा रहे हैं। अभी विभीषण से हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभीषण जो है, उन्होंने जब राम ने रावण का अंत किया तो उसके बाद आपको वो बनाया गया, वहां का लंका का सिंहासन आपको दिया गया, तो आपको कैसा फील हो? मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है, मगर एक दुख भी है कि मेरा भाई चले गया है। बट मैंने बहुत समझाया था उनको, ये विभीषण को जो किरदार होता है रावण को, वो बहुत समझाता है, पर मगर वो मानता नहीं है रावण। इस चक्कर में वो प्रभु की शरण में जाता है, वो अपने भाई को भी समझाता है वो काफी कि वो भी शरण में चले जाए उनकी, तो यानी कि उनका अच्छा वो हो जाए, मगर वो मानता नहीं है राक्षस को जो होता है मेरा भाई। हाँ, आपका परिचय भी दे दें। जी, मेरा नाम प्रथम है और मैं इस लीला से मुझे 8 वर्ष हो गए हैं जुड़े हुए। जब मैं छोटा था, यानी कि जब से मैं किरदार निभाता आ रहा हूँ, पहले मैं मूषक का किरदार निभाता था, उसके बाद मूषक का भी निभाया मैंने, गणेश जी का भी निभाया, मैं छोटा राम भी बना हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा राम भी बना हूँ। मैं यंग दशरथ का रोल करा था आज मैंने, विभीषण ब्रह्मा मेरे सारे रोल है, यानी कि जी, और मैं स्टेपनी भी कर लेता हूँ मतलब कि रोलों की, विश्वामित्र भी बन जाता हूँ कभी कभी, सुमंत वगैरह, अब मेरे काफी रोल है। आपके रोल है, तो क्या आपके जीवन में कोई चेंज आपको लगता है? जी, जीवन में चेंज है, जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जी, जी, जैसे मैं हूँ, मैं जैन हूँ, मैं नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज, तो मेरे से लोग कुछ प्रभावित होकर सिगरेट छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मीडिया में है और रोज कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं, ड्रिंक नहीं करते, तो वो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो आपके साथ, जब आपका तो बहुत बड़ा रोल है विभीषण का, तो आपके से जो फ्रेंड सर्कल में कुछ प्रभावित होते हैं? जी, काफी मेरे जो फ्रेंड सर्कल में वो प्रभावित होते हैं कि रोल कर रहे हो विभीषण का, अच्छा रोल है काफी, और यानी कि ये ऐसा रोल है कि वो प्रभु की शरण में चले जाते हैं और अपना जो राक्षस कुल होता है ना, उनका अलग ही होता है, उनका राक्षस कुल से अलग हो जाते हैं वो। क्योंकि आपने राक्षस कुल का बोला है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक जैसे क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलर जो होते हैं, किताब लिख रहे हैं, उन्होंने बना दिया कि ह्यूमंस ये कपड़े पहनेंगे, राक्षस पहनेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर वो रियल में ये हमारा है तो उसमें नहीं रहा होगा, उसमें इंसान एक ही नॉर्मली कपड़े पहनते थे, अब तो वो बना दिए, वो ज्वेलरी है पहनेंगे, वो पहनेंगे, बट एक काले कपड़े काले कपड़े पहनेंगे, उनका एक वो अपने वस्त्र थे उनके, वो ज्यादातर सोने के आभूषण पहनते थे अपने वस्त्र को ढकने, यानी कि बॉडी को ढकने के लिए। मंदोदरी जो है आपकी महारानी और मेघनाथ आपके पुत्र हैं, तो उनके साथ भी संवाद आप सुनाना चाहें, या और कोई संवाद जो भी आप सुनाना चाहें? जो ये मेरे विभीषण का काफी है, रावण के साथ भी मेरा काफी है, यानी कि जब वो सीता को, यानी कि वो पूछते हैं आपकी राय क्या है, तो मेरा है ये भ्राता जी, जब आपने मुझसे मेरी राय ही पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करूंगा। यह सब तो आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, परंतु आप तो ज्ञानी हैं, पंडित है, राजाओं के महाराजा हैं, इसलिए आपको धर्म और नीति विचार कर कार्य करना चाहिए। खुद ही सीता को हर लाए हो, खुद ही वो बैर बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा हो आफत को सोता सिंह जगाया है, कपिप्ति नहीं काल से ही इस समय झूंझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। ये विभीषण का जो रोल है, ये जब रावण राय पूछता है कि क्या करना चाहिए हनुमान जी के साथ, जब वो शरणागति में जाता है विभीषण, राम से मिल चुके हैं, हाँ उसके हाँ बाद जी, बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, आप इनको इंट्रोडक्शन दे दें। ये मेरा मित्र है, ये भी मेरे साथ ही जुड़ा है, यानी कि रोल कर रहे हैं, ये जामन का रोल करते हैं, काफी अच्छा रोल करते हैं जामन का, ये प्रजावासी वगैरह का, जटायु काफी रोल करते हैं जी। हाँ, मगर इस साल इन्होंने नया रोल अपना कैरेक्टर जोड़ा है मगर ध्वज का। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम क्षितिज है और मैं 12th कर रहा हूँ अभी, और मेरे को जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने शुरुआत चूहे से करी थी, उसके बाद धीरे धीरे आते हुए प्रजावासी, अब 2 सालों से मैं जामवंत कर रहा हूँ, और इस साल मैंने मगरध्वज लिया है। जामवंत में क्या जो स्पेशल, क्या मतलब सबसे हमें क्या सीख मिलती है मनुष्य?
जामन जी मतलब काफी वो थे, उन्हें काफी ज्ञान था और काफी बुद्धि थी उनमें। और हनुमान जामन जी ने एक तरीके से हनुमान जी को याद दिलाया, तो वो पार करा उन्होंने, समुद्र पार करवाया उन्हें। तो जामन जी ये सिखाते हैं कि वो बुजुर्ग भी काफी थे, तो उनका हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान जितना भी हो ना, मतलब ज्ञान कितना भी मिले वो प्राप्त करना चाहिए। और अभी जो मगर ध्वज आप जो कर रहे हैं रोल, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, मकर ध्वज मैं कर रहा हूँ और उसमें हनुमान जी मेरे पिताजी हैं, तो ना पिताजी को पता होता कि मैं उनका पुत्र हूँ और ना पुत्र को पता होता कि सामने पिताजी खड़े हैं। तो वही बोलूंगा मैं, हे पिताजी कुछ याद करो, जब लंका दहन कर सागर में बूझ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा बहकर सागर में आई थी, मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्व तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव कर्म से, मकर ध्वज सालाद उसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिर में आप खुद युवा हैं, अभी आप 12वीं में हैं, तो आप क्या समझते हैं कि युवा जो है, अभी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे बढ़े, तो आपको लगता है कि अभी युवा के लिए ठीक चल रहा है जो जिस तरह से युवा लोग लगे हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया है? आदरणीय प्रधान मोदी जी काफी चीजें कर रहे हैं युवाओं के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जो युवाओं को आगे कर रहे हैं और बहुत हो रहा है युवाओं के लिए आप भी प्रगति। कुछ करना चाह रहे हैं आगे, मतलब क्या बनना चाहते हैं? जी, अभी तो मैं 12th करने के बाद कॉलेज करूंगा, उसके बाद MTS की तैयारी कर रहा हूँ मैं SSC आपको से। आपको हम लोग का मतलब मैं तो आशीर्वाद क्या दूंगा, लेकिन क्योंकि हम आपसे थोड़े सीनियर है, उम्र में ज्यादा है, तो आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे सर भी है, राजेश सर, वो काफी सिखाते हैं हमें, सतीश सर और रोहित सर बहुत सिखाते हैं और रिहर्सल पे भी बताते हैं, और उनके बताने से ही हम मंच पे कर पाते हैं, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ अभी शत्रुघ्न जुड़े हैं, जो रामायण के एक मेजर कैरेक्टर हैं। तो आप क्या आपका परिचय देंगे? मैं शत्रुघ्न हूँ, मैं 7 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ रोल शत्रुघ्न का। यही अभी हमारे साथ जुड़े हैं भरत भैया, और अभी हम लोग माता कैकेयी, सीता माँ, राम और सब लक्ष्मण सबके कर चुके हैं। आप लोग का हमने आज परफॉर्मेंस देखा और बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस था, बहुत ही बढ़िया था। आपका परिचय देंगे? जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम प्रतीक राज सिंह है और मैं भरत का किरदार आज से 4 साल पहले से 14 ईयर्स हो गए मेरे को करते हुए, और उससे पहले से मैंने स्टार्टिंग जब मेरी की थी तो मेरी 14 साल की, इससे मैंने वानर सेना करा था। वानर सेना से मेरा प्रजावासी से मेरा फिर राक्षस सेना से मतलब मैंने बड़े बड़े किरदार धीरे धीरे पकड़े। अब उनकी कृपा और होगी तो मैं आगे भी करूँगा। बाकी सभी को जय श्री राम, और आगे सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। हमारा एक आप दोनों से क्योंकि वैसे हम लोग ने वॉच कर लिया आपके डायलॉग्स, लेकिन जो मतलब हमारी ऑडियंस है उनको रहेगा कि कोई, तो आप एक डायलॉग सुनाएंगे। माता जी, आज आप कैसी रहस्यमय बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका उत्तर दीजिए। कहाँ गए पिताश्री और मेरे प्रिय भैया राम लक्ष्मण? आपका कोई डायलॉग जो आप प्रसंग। ओ दुष्ट चंडालनी, तूने ही भैया राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस वंश का नाश कराया है। अरे ओ दासी हृदय जली, क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा, अब आरता बाल कर लाई है। ये डायलॉग मैंने पहली बार सुना है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ, और मुझे लगा कि आप लक्ष्मण से भी कोई चंचल डायलॉग बताए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करोलबाग अजमल पार्क में जो रामलीला हो रही है, श्री सनातन धर्म रामलीला, उसमें मेरे साथ सीता मैया और श्री राम है। और आज जो इधर प्रसंग था, एक तो श्रवण कुमार का था जो राजा दशरथ के तीर से घायल हुआ और उनका वध हुआ, और अभी जो स्टेज पे सीन चल रहा है वो कैकेयी, महारानी कैकेयी ने जो वरदान, जो 2 वर लिए, और जब वो उनके बेटे भरत और शत्रुघ्न कैकेयीपुर से वापस आते हैं,
तो अभी हम लोग पहले सीता मैया से चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में और आपके इस रोल के। सबसे पहले जय श्री राम। मैं शिवानी राघव और मैं काफ़ी सालों से यहाँ करोल बाग में सीता का किरदार निभाती आ रही हूँ, तो जो कि मेरे हिसाब से बहुत प्रेरित भी है और सबको बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि राम सीता लक्ष्मण की चर्चा तो हर घर में ही होती है। तो बाकी आप बताइए, आपको क्या पूछना है? जय श्री राम जी। मैं जयदीप अरोड़ा, मैं इसी स्टेज पे लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मेरे साथ शिवानी जी लास्ट 7 से 8 साल से मेरे साथ काम कर रही है और इस काम करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें एक दूसरे को ये समझाना नहीं पड़ता कि तुम ऐसे करो या ऐसे करो, तुम ऐसे। ऑलरेडी हम लोगों की जब हम रिहर्सल करते हैं ऑलरेडी हम लोगों की ट्यूनिंग होती है, पर हमारे से कोई नहीं आता, हम लोग उसको समझाते हैं आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसा करना है। जैसे इस बार हमारे साथ लक्ष्मण था, हमने उनको रिहर्सल में समझाया है आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, कहता है हमारे वहाँ ऐसा होता है। मैं कहा नहीं, हमारे यहाँ बड़ी स्टेज की लीला है, हमें यहाँ से एंट्री करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। तो बस इनके साथ बहुत मजा आता है काम करने का। मैं चाहता हूँ होप्स हो कि हम आने वाले टाइम में इकट्ठे ही काम करें। जय श्री राम।